Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this session we are going to do class 6 winter homework. ओपन ऑफिस कैल्क में जो आपको होमवर्क मिला है क्लास 6 स्टूडेंट, इसको आज हम लोग देखेंगे इस सेशन में। तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो इन ए वर्कशीट ऑफ ओपन ऑफिस कैल्क इंटर द मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट फॉर 10 स्टूडेंट एज गिवन बिलो एंड फाइंड total marks, average marks, maximum marks, minimum marks, count the number of students। तो आपको एक वर्कशीट में क्या करना है, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का 10 डिफरेंट स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पहले एंट्री कर लेना है, फिर उसका टोटल मार्क्स निकालना है, एवरेज मार्क्स निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, मिनिमम मार्क्स निकालना है और फिर काउंट करना है हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस ग्रुप, है ना। फिर काउंट भी करना है। तो कैसे हम लोग करेंगे इस चीज़ को। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्रिएट ए बार चार्ट, फिर उसी से बना लेना और सारा फार्मूला और नेसेसरी स्टेप्स जो लगेगा वो लिखना। तो पहले हम लोग रोल नंबर, नेम और 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से मार्क्स लिख लिए चिल्ड्रन। अब मान लो हम लोग को नेम अगर लिखना है तो मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, है ना, अनुज, है ना, प्रीतम, अभय, है ना, राज, रमेश, राहुल, सनु, है ना, कुलदीप, है ना, मनोज। ये हम लोग डिफरेंट नेम इनपुट कर लिए। अब यहाँ पे मार्क्स आपको इनपुट करना है, तो यहाँ भी आप मार्क्स इनपुट कर लीजिए। 67, 78, 97, 45, 67, कोई भी मार्क्स अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे आप इनपुट कर लेंगे। और इस पर मेरे पास टाइम कुछ ज़्यादा लगेगा तो मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ मार्क्स चिल्ड्रन, ठीक है। इस तरह से कुछ मार्क्स को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 76, 55, 34 चेंजेस कर देते हैं हम, ठीक है। चेंजेस करना जरूरी है ताकि रिफ्लेक्शन शो ऑफ करे कि कहाँ क्या चेंजेस हुआ है ना। कुछ चेंजेस कर दे रहे हैं इसीलिए, ठीक है। मान लो ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको क्या निकालना है कि टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स। तो इसका फार्मूला आपको लिखना है। तो फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ टोटल मार्क्स निकालना है, तो टोटल बना लिए। उसके बाद अब टोटल कैसे निकलेगा इसका, तो यहाँ पे आपको इसके लिए इक्वल टू सम फंक्शन यूज़ करना है, ब्रैकेट ओपन करना, क्योंकि फार्मूला जब भी स्टार्ट होगा चिल्ड्रन तो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होगा। कहाँ से निकालना है हमको, तो डी, देखिए यहाँ पे डी है कॉलम और रो नंबर है 10, तो डी 10 से ले करके कहाँ तक जाएंगे हम लोग। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए 1 मिनट। D10 से लेकर के यहाँ पे आप देखिएगा कहाँ तक जाना होगा। तो लास्ट कंप्यूटर का मार्क्स आपका देखिए G10 में है, तो G10 कर लेंगे हम लोग और फिर ब्रैकेट तो क्लोज है और एंटर कर देंगे। तो ये फार्मूला आपको कॉपी में लिखना है। जैसे ये वाला आप पूरा शीट बना लेना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये शीट बनाने के बाद ये फार्मूला को आपको कॉपी में लिख लेना, मतलब ये शीट के साथ इसी तरह से। इसके बाद एंटर करते हैं हम लोग, देखिए आ गया 268। बाकी का सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत है, बस यहाँ पे आप कॉर्नर में जाइए, प्लस का सिंबल बनता है और इसको ड्रैग कर दीजिए माउस का लेफ्ट बटन से, सबका टोटल आ गया। वेरी इजी। इसी तरह अब देखिए यहाँ पे चेंजेस भी हो जाता है फार्मूला। यहाँ देखिए यहाँ D11 से G11 हो गया, ये D12 से G12 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को जो निकालना है वो एवरेज मार्क्स निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज के लिए हम लोग ये दुकान है अब एवरेज हम लोग को निकालना है। तो एवरेज के लिए फार्मूला हम लोग का लगेगा इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे एवरेज, ठीक है, 1 मिनट, इक्वल टू एवरेज, ठीक है,
उसके बाद ब्रैकेट, कहाँ से कहाँ का एवरेज निकालना है। तो हमारा देखिए एवरेज जो निकलेगा, अच्छा टोटल मार्क्स मैंने D2 से निकाला था जबकि C2 से निकलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चलो अब सेकेंड थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा फार्मूला चेंज होगा। इक्वल टू सम, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये देखिए आपका C2 से ये शुरू होगा ना, C2 से ले करके हम लोग कहाँ से निकालेंगे आपका G2 तक, C10 से G10 तक निकलेगा। ये हुआ करेक्ट टोटल, ठीक है। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंजेस था चिल्ड्रन, देख लेना। अब यहाँ एवरेज का फार्मूला होगा इक्वल टू एवरेज, फिर वही निकालेंगे C10 से लेकर के कहाँ तक G10 तक। ये फार्मूला आपको कॉपी में लिखना है। तो ये आपका एवरेज निकाल दिया, सबका निकालना है तो इसको ड्रैग कर देना, ठीक है। फार्मूला आप यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम हम लोग चलिए निकालते हैं, मैक्सिमम मार्क्स निकालते हैं हर एक सब्जेक्ट का। तो इक्वल टू लिखेंगे मैक्स, कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए यहाँ पे देखिए C10 से लेकर के कहाँ तक आएगा, C19 तक आएगा, है ना। C10 से लेके C19 तक, ठीक है। C10 से यहाँ पे देखिए बुक में भी दिया होगा, C10 से लेके C19 तक, और एंटर कर देखिए मैक्सिमम वैल्यू आ गया। इसी तरह सारे सब्जेक्ट का मैक्सिमम आपको निकालना है तो ड्रैग कर दीजिए इधर, सब कुछ का मैक्सिमम, एवरेज, टोटल सबका मैक्सिमम आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको मिनिमम सब सब्जेक्ट का निकालना है तो मिनिमम लिखेंगे हम लोग, और यहाँ फार्मूला लगेगा देखिए इक्वल टू मीन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कहाँ से तो C10 से लेकर के कहाँ तक आएगा C19 तक, है ना, ब्रैकेट क्लोज हो। फिर से देख लेंगे मिनिमम वाला इक्वल टू मीन C10 से लेके C19 तक, ब्रैकेट ओपन। ये मिनिमम वैल्यू हो गया। अब इसको हम लोग ड्रैग कर लेंगे तो ये देखिए सबका मिनिमम वैल्यू निकल गया, ठीक है। और इधर मैक्सिमम वैल्यू निकला, इधर मिनिमम वैल्यू निकला, इधर टोटल मार्क्स और इधर एवरेज मार्क्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करना है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है फिफ्थ फार्मूला में। देखिए फिफ्थ में बोला ना काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो काउंट कर लेते हैं हम लोग। यहीं पे फार्मूला लगा लीजिए आप, इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, कहाँ से तो C10 से शुरू हुआ है, कहाँ तक है मार्क्स तो C19 तक है मार्क्स, और एंटर कर देखिए 10 स्टूडेंट दिखा दिया। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब बार चार्ट अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे बार चार्ट इसका, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी ये पूरा फार्मूला आपको लिख लेना है वीडियो को देख करके। देखिए मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, फार्मूला आप देख लीजिए। जब फार्मूला लिखे तो वहीं पे उसका फार्मूला आपको लिख लेना है, ठीक है। ना अब हम लोग इसका चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, जो सेकंड क्वेश्चन है बार चार्ट बनाने के लिए इस एक्टिविटी का, आपको इंसर्ट में जाना होगा और यहाँ चार्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। देखिए इसका चार्ट आ गया है। यहाँ डिफरेंट टाइप्स का चार्ट है। आपको बार चार्ट बोला है तो आप बार चार्ट पे क्लिक कर लेंगे। डेटा रेंज पे क्लिक करोगे नेक्स्ट, तो आपका डेटा रेंज दिखेगा। डेटा सीरीज इन रोज़ चाहिए कि कॉलम, उस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर रोज़ में चाहिए तो ऐसे दिखेगा, कॉलम्स में चाहिए तो इस तरह से दिखेगा। फर्स्ट कॉलम है लेवल, तो इसको भी दिखा सकते हैं आप। एंड फिर नेक्स्ट करेंगे हम लोग, तो डेटा सीरीज़ है। यहाँ पे आप नेम वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं एक्स और वाई का, ठीक है। जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ऐड और रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे आप मार्क्स वगैरह को। फिर यहाँ से हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ टाइटल चार्ट का अगर आप देना चाहें तो दे दीजिए। मार्कशीट हम लिखते हैं क्लास 6 मार्क्स, ठीक है। ये मैंने दे दिया टाइटल में। और या फिर मार्कशीट लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, मार्कशीट। और नीचे हम लोग सब टाइटल लिख देते हैं क्लास 6, ठीक है। क्लास 6 हो गया। एंड
आफ्टर दैट एक्स एक्सिस में हम लोग कर लेते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट कर लेते हैं और वाई एक्सिस में हम लोग मार्क्स लिख लेते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन, राइट में चाहिए तो राइट में आएगा, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए आपका आ गया मार्कशीट क्लास 6 है ना, इधर मार्क्स हो गया और इधर इस तरह से हम लोग दिखा दिया। ये पूरे चार्ट का रेंज मैंने ले लिया इसलिए दिखा रहा है ऐसे। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि आपको स्टेप्स लिखना है, चार्ट कैसे बनाइए। इसका स्टेप्स जो आपको कॉपी में लिखना है वो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू राइट स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट। क्या होगा तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग आ चार्ट। चार्ट बनाने के लिए क्या स्टेप्स आप फॉलो करोगे। तो 1 में है आपका, देखिए चूज़, ये आपको कॉपी में लिखना चाहिए है ना, फॉर्मूला जैसे कॉपी में लिखना है, चार्ट का मेथड भी कॉपी में लिखना होगा। चूज़ एनी मेथड, एनी वन मेथड कर लेना, एनी वन मेथड टू ओपन चार्ट विजार्ड। ओके, स्टेप 2 में अगर हम आते हैं तो इसमें इंसर्ट में आप जाओगे और इस तरह से और चार्ट लिखोगे। इंसर्ट मेन्यू में जाके हम लोग चार्ट में जाते हैं। ये स्टेप 2 हो गया हम लोगों का। ठीक है, कॉपी में आपको स्टेप्स को लिखना चाहिए। ठीक है, स्टेप 3 में अगर हम लोग आएंगे तो चूजिंग ए चार्ट टाइप है ना, चार्ट टाइप चूज करना है। चूजिंग चार्ट टाइप सेलेक्ट कर लेना है फ्रॉम चार्ट विजार्ड से। ठीक है, देन स्टेप 3 में आते हैं हम लोग, स्टेप 4 में। स्टेप 4 में है आपका सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स, सेलेक्ट द range of cells for which chart is to be generated। okay, 5 स्टेप में आते हैं हम लोग। 5 में क्या कर लेगा, डेटा हेयर, डेटा इन सीरीज कैन बी added or removed। ठीक है, और फाइनल स्टेप जो है 6 स्टेप में, दिस इज द फाइनल स्टेप। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, चलो शॉर्ट में लिखते ताकि आपका जल्दी होमवर्क बने। इन दिस स्टेप चूज टाइटल्स हम लोग चूज किए थे, जो मार्कशीट लिखे थे ना, और सब टाइटल में क्लास 6 लिखे थे, कॉमा लिगेंड्स आपका साइड में जो दिखता है कलर्स, उसी को लिगेंड्स बोलते हैं। कलर्स में जो बाहर को शो करता है कौन से कलर से क्या है, लिगेंड्स एंड देयर प्लेसमेंट। ठीक है, फुल स्टॉप और लास्ट है 7 में फिनिश। किस पे करेंगे हम लोग, फिनिश पे, जो लास्ट में किए थे हम। In this way you can complete your class 6 homework in computer। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। और बाकी फार्मूला वाला पार्ट जो है इधर मैंने लिख दिया था आपको ऑलरेडी। ठीक है, और इधर ये वाला चार्ट वाला पार्ट हो गया, इसको देख लीजिए, आपको कॉपी में चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों को बता दो होमवर्क अपलोडेड है। और नीचे बेल आइकन प्रेस कर लो फॉर द न्यू नोटिफिकेशन ऑफ द चैनल टेक्निकल आसिफ, यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और सब्सक्राइब का बटन आप भी आपको नीचे में दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।